पटना नगर में एक भक्त सेठ रहते थे। जब उन्होंने सुना कि एक सज्जन ब्राह्मण जगन्नाथपुरी में प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो वह उनके पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज ये 100 रुपये हैं, आप मेरी तरफ से श्री जगन्नाथ प्रभु को अर्पण कर देना। उन पैसों को ब्राह्मण देवता लेते हैं और जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं। जब वे रास्ते में यात्रा कर रहे थे तो जो भी संत मिलता उन सेठ के दिए हुए पैसों से वे उनकी सेवा करते। 2 रुपये उनमें से बचे तो वे जाकर के उन प्रभु को अर्पण कर दिए और पुरी के दर्शन करके जब वह वापस अपने नगर को आए तो उतने में ही सेठ जी को प्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि जो पंडित जी के द्वारा आपने पैसे भिजवाए थे उनमें से मुझे 98 रुपये प्राप्त हुए हैं। और जब ये बात सुनी सेठ जी ने तो कहा कि 2 रुपये किसी और काम में उन्होंने लगा दिए होंगे। तो सेठ पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे प्रभु का स्वप्न आया कि उन्होंने कहा कि 98 रुपये उन्होंने मुझे दिए हैं। अब तो पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए भगवान की भक्त वत्सलता को देख करके कि मैंने तो 2 ही रुपये उन्हें चढ़ाए थे और बाकी के तो मैंने संत सेवा में लगा दिए, लेकिन प्रभु ने तो कहा कि मुझे 98 रुपये प्राप्त हुए। तब उन ब्राह्मण देवता ने सेठ जी को पूरी बात बताई कि मैंने किस प्रकार संतों की सेवा आपके पैसों से की थी। प्रभु ने वही गिने जो उनको अर्पण किए थे, वो तो उन्होंने गिने ही नहीं, उनका तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। तब सेठ और ब्राह्मण देवता के मन में संतों के प्रति और श्रद्धा हो गई और वे समझ गए कि भगवान उन्हें ही प्रेम करते हैं जो संतों की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। और भक्तों की जो सेवा करता है भगवान उसे ही प्रेम करते हैं, उन्हें ही हृदय से लगाते हैं। इसलिए हमेशा संत कहते हैं कि भक्तों का सम्मान करें, भक्तों की सेवा करें, क्योंकि संत के हृदय में ही प्रभु निवास करते हैं और संत ही चलता फिरता तीर्थ है। इसलिए हमसे कभी किसी संत का, किसी भक्त का अपराध ना हो, इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण।